करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, है ना। और हम लोग पढ़ेंगे बीबीडी मैथ गाइड जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो। और यह चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब एक बात गौर कीजिएगा, पहले भी बताएं कल भी बताएं आपको जब फर्स्ट लेक्चर डालें उस समय, कि बीबीडी मैथ जो है बहुत अच्छा, क्योंकि जितने भी बिहार में टॉपर बनते सब कोई इसको पढ़ता है। आपको अगर टॉपर बनना है और 50 में से 50 नंबर उठाना है तो मेरा एक सलाह मानिए, अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपको हम एक सलाह देते हैं कि अगर 50 में 50 उठाना तो एनसीईआरटी मैथ को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। और उसमें से जो थ्योरी है एनसीईआरटी मैथ का, थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है ना, जो उसका बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ को एकदम बढ़िया से कीजिए। जैसे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में आपको हम पढ़ाए हैं बेसिक चीज़, उन बेसिक चीज़ों को आप कीजिए। कुछ बात अभी पढ़ाएंगे और फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा तो सब्जेक्टिव में तो टिक कर देंगे जी आप लोगों को कि ये वाला क्वेश्चन आएगा जी आपके एग्ज़ाम में, आप इसको पढ़ के जाइए। और 100% वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। हाँ, आप निश्चित रहिए उस बात के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करें। पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए हैं कुछ नंबर के बारे में, आभाज्य संख्या वगैरह, आप लोग पहले उसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? आपको तो पता होगा ना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, आप लिख लीजिए, हम सिर्फ बोल देते हैं, ठीक है। लिखिए कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, माने ये q जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, है ना। q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब कुछ भी मतलब ये रूट वाला नहीं, ठीक है। तो ये संख्या होना चाहिए, यानी कि जहाँ आप लिखिएगा जी, आप बारी बारी से लिखिए कि जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है और q नॉट इक्वल टू 0, है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q कौन सी है? तो सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? सअभाज्य संख्या है p और q। सअभाज्य संख्या समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों का महत्तम समर्थक क्या आएगा? एक आएगा, HCF। बात मेरा समझ में आ रहा है? p/q, ये दोनों का अगर HCF निकालेंगे, HCF, तो ये हमेशा कितना आएगा? एक। और कल ही बताएं कि जब दो संख्या का HCF एक आए तो उस संख्या को सअभाज्य संख्या बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो परिमेय संख्या, इतना बात समझ में आया है ना, आ गया होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई संख्या जैसे 0, 1, 2, 3 कुछ भी अगर लिख दें इस तरह का, प्लस माइनस किसी में भी लिख दें, तो ये सब परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है, अगर आपसे पूछे तो 0 भी परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे सर इसमें खाली p/q कहाँ है? तो नीचे 1 डाल सकते हैं ना। 0/2 लिख देंगे तो क्या दिक्कत? 0/3 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? 0 होगा जी। अब हम क्या बोले कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब किसी संख्या के नीचे में 0 दे देंगे, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसीलिए अब किसी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे 1/2, 5/8, तो ये सब जो है ना परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे सर बताइए 16/24 परिमेय संख्या है, तो देखिए इसका HCF 1 है नहीं, तो इसको कटा लीजिए। 2 से कटेगा तो कटा लीजिए, 4 से कटेगा कटा लीजिए, 8 से कटेगा तो कटा लीजिए। तो 8 दूना 16, 8 तिया 24। अब ये हो गया 2/3, इसका HCF 1 आ जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ परिमेय संख्या अगर इस तरह दे तब ना, आपको इस तरह नहीं देगा, पॉइंट में दे देगा 0.5। बताइए परिमेय संख्या है, 0.333333 बढ़ते जाएगा,
अब बोलिए परिमेय संख्या है, तो आपको जानना पड़ेगा इस बात को कि परिमेय संख्या सिर्फ हम लोग P/Q के वाला रट के चल जाएं और यहाँ कुछ और पूछ देगा तो फिर आप ताकते रह जाइएगा वहाँ। ठीक है, तो अगर 50 में 50 उठाना है तो आप मेरा हर बात को मानिएगा कि आप सिर्फ BBD के भरोसे नहीं जाइएगा, आपको NCERT मैथ का एक एक थ्योरी एक एक पॉइंट को जानना होगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ हम लोग आते हैं कि अगर इस रूप में रहे, इस रूप में रहे, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगर इस रूप में है तो उसको P/Q के रूप में बोल देगा लिखने के लिए, तो हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? ये भी तो हो सकता है ना। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, अब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा इसको P/Q के रूप में लिखिए, तो हम यहाँ आपको परिमेय संख्या का नया डिफिनेशन सिखाते हैं, है ना। देखिए परिमेय संख्या, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के नज़दीकी संख्या परिमेय और अपरिमेय है, तो क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही भाई, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट मोहर लगा के, ठीक है। परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, क्लियर है। अब यहाँ देखिए जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत है ना, अशांत, जो अशांत होगा है ना, अशांत और रिपीटिंग हो, है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। अगर शांत नहीं हुआ, अभी हम बताएंगे शांत और अशांत के बारे में, अगर शांत नहीं हुआ और वो अशांत है, तो अशांत होगा तो वो रिपीट भी होना चाहिए, तभी उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जो अशांत होगा ना वो रिपीट भी करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो वो परिमेय संख्या होगा, नहीं तो अपरिमेय की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए, जैसे 1/2 लिख देंगे, तो आपको हमेशा पता है कि नीचे वाला से ऊपर में भाग देते हैं, तो जब आप भाग दीजिएगा 2 से, समझिएगा 2 से भाग दीजिए, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ 0, 5, शेषफल जहाँ 0 आ गया तो दशमलव प्रसार शांत हो गया, हाँ या नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आ गया 0.5, अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, प्रसार शांत हो गया। क्लियर है? इसका भी तरीका बताएं, जैसे 1/3, अब 3 से भाग दीजिए, 1 में भाग नहीं तो 0 पॉइंट यहाँ 0, 3, 9, फिर 1, 0, फिर 3, यहाँ 9, फिर 1, अब ये कभी ख़त्म होगा तो डॉट डॉट बढ़ते रहेगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। और आप सोचिए ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, 3 3 3 आ रहा है। अब ये जो हुआ, अब ये दोनों ही कंडीशन में परिमेय संख्या कहलाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब काम पर आते हैं। देखिए काम तो ये भी है, ये भी आपका काम का ही चीज़ है, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर बड़ा बड़ा नंबर कोई दे दिया जाए और उसमें आपसे पूछ देगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये बताइए। अब जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कोई बड़ा नंबर का, ठीक है, जैसे यहाँ 7/35 दे दिया जाए, तो ये तो कट जाएगा जी, 135 कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए इसको भाग दे के बैठिएगा, अब भाग देते रहिएगा तब तक आपका समय निकल जाएगा। अब हमको समझना है कि किस
डायरेक्ट बिना भाग उग दिए हम लोग कैसे समझेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। और आपको हम फिर से एक बार एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हम आपको अभी बता रहे हैं 100% जो है 100% यही इस थ्योरी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मन संतुष्टि के लिए आप बीबीडी पढ़ लीजिए, ऑल इन वन पढ़ लीजिए, ब्रिलियंट पढ़ लीजिए, और कोई गेस्ट पेपर पढ़ लीजिए, है ना। ये मन संतुष्टि के लिए है कि आपको गेस्ट पेपर आप पढ़ लिए, सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देगा, आप इतना निश्चित रहिए। और अगर आप हमारे चैनल के साथ एकदम पक्का जुड़े हुए हैं, रेगुलर हैं, ठीक है, आप रेगुलर रहेंगे तो हमको मोटिवेट मिलेगा, हम वीडियोज़ को बनाएंगे, बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप नहीं जुड़े हुए रहते हैं तो फिर दिक्कत है आपके लिए, है ना। आप बढ़िया से कंप्लीट कीजिए चैप्टर को, और आपको हम 100% विश्वास दिलाते हैं, कई बार बोल चुके हैं कि जितना भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में थ्योरेटिकल बात हम बता रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं देगा। बात समझ गए। अब बीबीडी पढ़ाने की बात है तो बीबीडी हम अवश्य ही पढ़ाएंगे आपको, लेकिन थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, आप इसको समझिए। अब इस तरह का क्वेश्चन देगा, अब क्या इसको बैठ के माथा पटक पटक के भाग देते रहेंगे? नहीं ना। इसके लिए हम लोगों को एक तरीका भी आना चाहिए कि कैसे डायरेक्ट समझ लेंगे कि जो है ना, इसको हम लोग, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। यही दो ही चीज़ हो सकता है जी, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। तो एक बात समझिए, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है, आप समझिएगा, परिमेय संख्या जो होता है उसको P/Q के रूप में लिखते हैं ना, यानी P ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है, आप लोगों को पता है। तो ये जो नीचे वाला जो है ना हर, ये हर किस रूप में होना चाहिए? ये 3 टाइप का होना चाहिए। ये हर होना चाहिए 2 पर पावर n के रूप में, या नहीं तो, या आप गौर कीजिएगा, है ना, या तो ये, या तो 2 पर पावर m के रूप में, या नहीं तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में। ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ नीचे में होना चाहिए हर में। अगर ये तीनों में से कोई एगो नीचे में हुआ, फिर से सुनिएगा, एकदम VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना, रट लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो, है ना। अब कैसे समझाएंगे? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले ये तो 0 होगा नहीं, शुरू में ही पढ़ा चुके हैं, और ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। हर में हमेशा 2 पर पावर n, 2 पर पावर 5 टू द पावर m, और यहाँ 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, या तो इस रूप में हो, या इस रूप में हो, या इस रूप में हो, है ना। तीनों में से कोई अगर एक रूप नज़र आ गया तो सीधा लिखना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? तो शांत है। और अगर इसमें से कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको दिख गया तो लिखना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। क्लियर? अब जैसे यहाँ, अब इसको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, क्या कीजिएगा, 135 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़िए। अगर काट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो इसको हम लोग 2 से 5 से भाग देंगे, क्योंकि भाग देने का नियम आपको पता होना चाहिए कि किससे कटेगा नहीं कटेगा, है ना। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा ये भाई? तो अब 3 से दीजिए, 3 नाम 27, फिर 3 से दे देंगे, 3 तिया 9। अब यहीं देख लीजिए ना, 3 आ रहा है, हम क्या बोले थे? अब ये 7, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 पर 1 2 3 गो, है ना, तो 3 पर पावर 3 गुना, यार यहाँ 5, एगो 5 है तो 5 पर पावर 1। अच्छा, यहाँ लिख दें कि जहाँ n और m क्या है, तो कोई भी नंबर हो सकता है जी, 0 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर हो सकता है n m की जगह पे। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 0। अच्छा, किसी भी संख्या पे पावर 0, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होता है, ये भी जानना चाहिए आपको। मतलब आपको हम ये चीज़ कह रहे हैं कि ये 2 लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, ये आपके लिए अमृत के समान है, आप ये मान के चलिए। एक भी फालतू का चीज़ नहीं पढ़ा रहे, 100% आपके एग्ज़ाम बोर्ड से रिलेटेड, और सिलेबस में जो है वही, सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं।
ठीक है। अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ फालतू का मिल गया क्या, 3। तो जैसे ही 3 देखे एकदम तुरंत लिख दीजिए कि ये जो है ना दशमलव प्रसार अशांत है। मतलब इसके अलावे कुछ भी नज़र में नहीं आना चाहिए। अगर कुछ आ गया तो दशमलव पर ऊपर में संख्या है लेकिन उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और जो इस रूप में आ जाएगा उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। बात क्लियर हुआ, थ्योरी खत्म हुआ यहाँ परिमेय है ना। अब सुनिएगा कि कभी कभी अच्छा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दिया रहेगा, है ना, और उसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसे P/Q के रूप में लिखें। आपको हम बता के पेज बदल के बताते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत वाला भी दिया रहेगा और अशांत वाला भी दिया रहेगा, है ना। 2 तरह का दशमलव प्रसार अभी तुरंत हम बताए आपको। और उसमें से अगर आपसे पूछेगा कि इसको P/Q के रूप में लिखें, कोई भी परिमेय संख्या होता है ना जी, परिमेय संख्या 2 टाइप का बताए। एक दशमलव, देखिए परिमेय संख्या जो आप पढ़ रहे हैं इसको हम 2 टाइप बताए, एक शांत और एक अशांत। शांत में जैसे 0.5 लिख दिए, 0.25, 0.375, कुछ भी इस तरह का। और अशांत में 0.333 बढ़ रहा है, 0.2 है ना, 7 इस तरह बढ़ रहा है, या इस तरह का 473 है ना, 7 इस तरह का बढ़ रहा है। तो ये जहाँ डॉट डॉट लग गया ये बढ़ते जा रहा है, तो इसको अशांत बोलते हैं, इसको शांत बोलते हैं। अब बोलेगा क्या, इसमें और तरीका है, बहुत तरह का हो सकता है। तो अब बोलेगा इसको P/Q के रूप में लिखें, क्योंकि परिमेय संख्या इसी रूप में रहता है ना जी, P/Q के रूप में। तो इसको P/Q के रूप में लिखिए। तो इसको P/Q के रूप में लिखना तो सिंपल है जी, 0.5 को P/Q, पॉइंट को हटाएंगे नीचे में 1 और 1 0। अब इसको कटा दें तो 1/2 हो जाएगा। देखिए परिमेय संख्या हो गई P/Q के रूप में। इसको लिखना 0.25, तो पॉइंट को हटाइए 1 और 2 0। अब इसको कटा दिए 25 चौका 100, 1/4 हो गया। उसी तरह इसका भी। लेकिन क्वेश्चन इससे थोड़ा देगा, ये तो ईजी है। क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, इससे अशांत परिमेय है ना, अशांत दशमलव प्रसार जिसका अशांत रहेगा वो। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से क्वेश्चन रहा तो कैसे करेंगे समझिएगा, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ हम टाइप कैटेगरी में बांट देते हैं इसको, 3-4 टाइप का होगा, वो 3-4 टाइप आप याद कर लीजिएगा आसानी से। टाइप नंबर 1 देखिए, अशांत अगर परिमेय संख्या है ना, दशमलव प्रसार, जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो उसको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, है ना। जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो, आप लिखिए, जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो उसे P/Q के रूप में लिखने का तरीका हम टाइप वाइज बांट देते हैं। पहला टाइप ये है कि 3.3333 इस तरह का अगर आपको नंबर कभी मिले तो करना क्या है, इसको सबसे पहले ब्रेक कीजिए। ब्रेक कैसे किया जाता है, तो 3 पर पावर ऐसे रेकरिंग दिया जाता है, या नहीं तो 3 पर पावर ऐसे एक पॉइंट लगाते हैं, ब्रेक हो गया। इसको जैसे हटाएंगे तो फिर ये बढ़ जाएगा। जैसे एक स्प्रिंग रहता है ना, स्प्रिंग ऐसे फैला हुआ रहता है, उसको दाब लेंगे और यहाँ एक कोई भारी वस्तु इसके ऊपर लगा देंगे तो ये दबा हुआ रह जाएगा ना। और जैसे ही वस्तु को उठा लेंगे तो कैसे फिर ऐसे बढ़ जाएगा, ऊपर भाग जाएगा ना ऊपर की ओर। तो उसी तरह इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक यहाँ लगा दिए, इसको बार का सिंबल कहते हैं, है ना। रेकरिंग, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, नहीं तो बार का सिंबल यहाँ, इसको भी। बात समझ में आ रहा है। पहले सबसे पहले तो अगर इस रूप में दिया रहेगा तो ब्रेक करना, अगर नहीं इस रूप में आया तो कोई बात नहीं है। तो देखिए करना क्या है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ जो है उसको लिख दीजिए, और रेकरिंग जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले में नीचे में 9 लिखना है। जैसे 3 पर एगो है ना, ये गो अंक है तो यहाँ एगो 9 लिख देना। अब इसको कटा देना, देखिए परिमेय संख्या नहीं है क्या कि ये कटेगा, और इसका आवाज़ है ना मौसा 1 होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, तो ये 3 3 9, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। अब बात समझे। 1-2 और देखिए, जैसे इसी में जैसे 0 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, 777 आए या 66, कुछ भी अंदाजे नंबर ले लेते हैं, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, या फिर 2-3 गो नंबर रहे, तो जैसे 0.232323 इस तरह आ रहा है।
अब इसको पी बटे क्यू कह रहे हो, सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लेंगे, ये दोनों पे रेकरिंग चढ़ा देंगे, या नहीं तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.2 पर एक पॉइंटर डाल दीजिए, 3 पर भी यहाँ ऐसे रेकरिंग डाल दीजिए। अब यहाँ देखिए इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना कितना सिंपल है, जो नंबर है उसको यहाँ लिख लेते हैं, 23 या 23 लिख ली, 2 गो नंबर पर रेकरिंग है तो 2 गो नीचे में 9, कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, तो ये टाइप 1 होगा। टाइप 2 देखते हैं। देखिए टाइप 2 में, टाइप नंबर 2 अगर आपको इस तरह का मिल जाए, मान लेते हैं कि 3 7 7 7 इस तरह बढ़ते जाए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आपको हम बताएं ना, सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए, तो कौन सी भाग रहा है, 7 भाग रहा है ना बार बार, तो 7 पर रेकरिंग। और हम अभी तुरंत बताए कि जो भी नंबर अगर इस टाइप रहेगा टाइप 2 में, तो करना कैसे है, जो नंबर है उसको लिख लेते हैं, और देखिए जो नंबर है पहले उसको तो लिखिए। अब यहाँ देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, याद रहेगा, जो नंबर है उसको लिख दिए और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिए। अब देखिए नीचे में क्या काम करेंगे, जिस पर रेकरिंग है उसके बदला में 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला में 0। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये 34 बटे 90 काटेगा 2 से, काटा लीजिए और जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए टाइप नंबर 3, तीसरा टाइप में क्या होगा, एक एक टाइप का हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि आगे में अभी तक तो 0 पढ़े थे, अब मान लेते हैं कि आगे में कोई नंबर है, आगे में यहाँ कोई नंबर है जैसे 2 पॉइंट है ना, 3 3 3 ये बढ़ रहा है ऐसे, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले तो इसको आप ब्रेक कीजिए, 3 पर यहाँ रेकरिंग एक ही को भाग रहा है ना, तो रेकरिंग कर देंगे। अब जैसे ही रेकरिंग हुआ, अभी अब भूल जाइए, यहाँ अभी समझिए कि ये जो है ना कुछ नहीं है, यहाँ 0 है। अगर यहाँ 0 है तो आप इसको पता है जो है उसको लिखते हैं, जो भी आम जामुन का अटल रहे उसको लिखिए। और रेकरिंग कितने अंक पर, एगो अंक है ना, तो एगो नीचे में 9, और आँख खोल के आप देखिए कि यहाँ आगे में क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 प्लस कीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ 2 पूर्णांक में लिखाएगा। अब 2 प्लस भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, इसको कटा देंगे, 3 का 3 3 3 9, तो 2 सही 1/3 या 2 पूर्णांक 1/3, क्लियर है। अब टाइप नंबर 4, इसी तरह मान लेते हैं कि इसी में 2.3737 या फिर इसी में देख लीजिए ना, एक और टाइप 3 में ही एक और दिखाते हैं आपको, जैसे 2 पॉइंट है ना 373737 इस तरफ बढ़ रहा है, तब क्या होगा, तब यही होगा। इसको आप 0 समझिए, अभी 1 मिनट के लिए सोचो कि यहाँ कुछ है ही नहीं, तब इधर वाले को क्या करेंगे, पहले तो ब्रेक कीजिए, 2 नंबर है ऐसे कर लिए। अभी ये 2 को ना सोचना ही छोड़ दीजिए, समझिए यहाँ 0 है, तो इसमें क्या करेंगे, 37 को उतार लेते हैं, और जितने 2 अंक पर रेकरिंग तो 2 × 9। अब यहाँ देखिए आगे में क्या है, 2, तो 2 यहाँ पूर्णांक में लिख दीजिए, अगर हो सके तो पूर्णांक तोड़ने भी आता होगा, इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए, टूट जाएगा, कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो यही हो गया आपका आंसर, पी बटे क्यू के रूप में, ये पी और ये क्यू। बात समझ में आ रहा है। देखिए एक भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा, आप इतना भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, किसी चैप्टर में, मानी मैथ में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर निकालना है तो आपको मेरे साथ बने हुए रहना पड़ेगा, और चीज़ को बारी बारी से समझिए। लेक्चर 1 और 2 कई बार आप देखिए, बढ़िया से उसको नोट कीजिए, फेयर कीजिए, और फिर किताब पे उतरिए। ज़रूरी नहीं है कि बीबीडी में जितना क्वेश्चन दिया रहेगा हर एक क्वेश्चन उसमें पूछेगा, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी बोर्ड है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो, सब में अगर आप थ्योरी जानते हैं, एनसीईआरटी खूब बढ़िया से पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ वहाँ से नहीं पूछेगा, ठीक है। अब गैस पेपर वगैरह जो निकालता है, गैस क्या हो, गैस पेपर क्या होता है, गैस पेपर जो होता है, गैस पेपर गैस किया हुआ क्वेश्चन होता है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है,
ठीक है, ये थोड़ा ना कि बोर्ड में बोल दिया कि एक किताब हम छाप दिए और इसी किताब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं है, वो गैस किया हो गया है गाइड। और एक होता है सैंपल पेपर, सैंपल मतलब वही दिया जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये तो समझे। इसी में टाइप नंबर 4 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, समझिएगा। टाइप 4 में क्या होगा कि यदि मान लो यहाँ कोई नंबर, यहाँ 3 ले लेते हैं, कोई नंबर अंदाजे ले लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं ये 3 7 7 7 इस तरह का हो, तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक कीजिए 7 पे रेकरिंग, क्योंकि 7 ही भाग रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लिया। अब इसको समझिए यहाँ 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 7, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस, और फिर जिस पर रेकरिंग उसके बदले में नीचे में 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0, और ये 3 आप चाहें यहाँ 3 प्लस लिखिए, या नहीं तो डायरेक्ट इसको पूर्णांक में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, 3 + 34/9। अब इसको कटाइए, 2 से कटेगा तो 17, और ये हो जाएगा 45। अब नहीं कटेगा, तो ये हो गया 3 जोड़ 17/45। एलसीएम लीजिए और फिर इसको जोड़िए, जो भी रिजल्ट आएगा ये आंसर। या नहीं तो आप डायरेक्ट इसको 3 पूर्णांक 17/35 भी लिखिए। देखिए इसको भी तोड़िएगा, यहाँ आंसर लिखना वही चीज़ आएगा, और इसको भी तोड़िएगा तो वही आंसर सेम आएगा। तो हम लोग इतना कायल माथामारी करेंगे, डायरेक्ट इसको पूर्णांक में लिख देंगे जी, और तोड़ने के रहेगा इसको गुना करके इसमें जोड़ देंगे, कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो बस ये 4 टाइप का क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, एकदम गारंटी है, क्लियर है ना। और सिलेबस से अगर 10 है तो निश्चित है कि 8वां और 9वां वाला क्वेश्चन तो देगा नहीं, देगा तो 10 क्लास का ही क्वेश्चन देगा, आपसे 10 का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जितनी भी संख्या है आप उसको पहले बढ़िया से देखिए, समझिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है, और प्लस किसी और के पास कोई एक ग्रुप में, जो आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है ना व्हाट्सएप वगैरह में, टेलीग्राम में, तो एक ग्रुप में ज़रूर इसको सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, और फिर कल से आपका बीबीडी मैथ बुक स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव बता लेंगे फिर सब्जेक्टिव बताएंगे, क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और छूट गया हमसे, क्या? परिमेय संख्या, इतना कहानी सुने, एक अपरिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए जो कि हम छोड़ दिए थे, है ना। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभी ये छूट जाता है आपका। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। देखिए जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मैंने यहाँ भी q नॉट इक्वल टू 0, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? तो जितना भी रूट वाला चीज़ मिले ना, जैसे √2, √3, है ना, 1/√2, ये सब अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर है? और समझिएगा, बहुत अच्छा बात है कि याद आ गया, नहीं तो छूट जाता है चीज़। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार केवल अशांत होता है, ये शांत होता ही नहीं। बात समझे? इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है, जैसे 0.3 4 5 9 0 कुछ भी आते रहेगा अनाप शनाप। ठीक है, इस तरह का 1 2 5 9 3 1 से 5 इस तरह का कुछ भी आएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, और ये रिपीट नहीं होता है ना, अशांत होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीट होता है, यानी कि ये रिपीट नहीं करता है। और रिपीट करेगा तो फिर परिमेय संख्या कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? होगा ये p/q के ही रूप में होगा, जैसे इसके नीचे क्या 1 है तो ये p का मान, ये q का मान, इसके नीचे क्या 1 है, ये p और ये q, लेकिन नीचे 0 नहीं, इसका भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अब बताइए ना, कोई भी संख्या के नीचे में अगर 0 दे देंगे अपरिभाषित हो जाएगा, ये बनेगा ही नहीं, है ना। 0 तो होना ही नहीं चाहिए। और याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की बात बोले तो लिखना अशांत होता है, लेकिन नॉन रिपीट होता है, मतलब वो रिपीट नहीं करता है। और एग्ज़ाम में एक चीज़ जानिएगा
कि आप जब भी एग्ज़ाम बैठने जाएं तो थोड़ा इंग्लिश वाला भी दोनों लैंग्वेज में रहता है ना, तो पीछे भी देखना है इंग्लिश वाला भी। कभी कभी जो हिंदी समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश तो पक्का पकड़ा जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब इसमें कुछ है भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानिए कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिलाएंगे तो क्या होगा। तो आप बताइए ना, कभी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या अगर मिलाएंगे तो परिमेय संख्या ही होगा। चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, कुछ भी करें, गुना भी करें, ठीक है, तो परिमेय ही होगा। तो ये सब कॉमन चीज़ है जी, जब न्यूमेरिकल आएगा उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय रहे तो वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। जैसे 2 + √2, ये कभी जीवन में जुटेगा? ये अलग है तो ये अलग है, ये आम है तो ये कटहल है, मिलेगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय ही होगा, है ना। और मान लेते हैं सेम है, 2 + 3, ये भी परिमेय सिंपल में, ये भी सिंपल में, तो 5 हो गया, तो परिमेय ही होगा। गुना करेंगे तो भी परिमेय होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब जब क्वेश्चन आएगा ना उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है वास्तविक संख्या, जो आपका चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहें, या फिर दुनिया में जितना भी संख्या है सभी को वास्तविक संख्या कहेंगे। अब ऋणात्मक वाला छोड़ के, रूट के अंदर ऋणात्मक, जैसे रूट के अंदर -2 रहेगा, इसको छोड़कर, क्या कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, काल्पनिक संख्या इसको बोला जाता है, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ेंगे, और इसी चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, ताकि इसमें 11th 12th का भी पढ़ाएंगे आप इन मैट्रिक के बाद। अच्छा नंबर आप लाएंगे तो आप हमारे ही चैनल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या देखिए रियल नंबर, तो यहाँ लिख देंगे कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं जितने भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, जितना अभी तक पढ़े सभी संख्या को वास्तविक संख्या। सिर्फ इस टाइप का संख्या, रूट के अंदर माइनस जो रहे इसको छोड़कर, इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पूरे थ्योरी ख़त्म किए, और इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोगों का, वो हम लोग BBD स्टार्ट करेंगे शुरू से।